हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोड़। आप देख रहे हैं मारा हरियाणा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही ईंधन बचाने की देशवासियों से अपील की थी। ईंधन बचाने की इसी अपील पर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा फैसला किया है और जो कारकेड में कम वाहन इस्तेमाल करने का फैसला हुआ है, अगले आदेश तक सुरक्षा के लिए जरूरी वाहन ही अब काफिले में शामिल रहेंगे। सप्ताह में एक दिन बिना वाहन काम करने का संकल्प लिया गया है। मंत्री और अधिकारी भी सीमित वाहन ही इस्तेमाल करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने वर्चुअली बैठकों को बढ़ावा देने की अपील भी लोगों से की है, अधिकारियों से की है। लोगों से सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने की अपील भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। ईंधन बचत अभियान में सहयोग देने का भी आग्रह किया है। और हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एचसीएस गौरव कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हरियाणा सरकार ने तबादला आदेश जारी किए हैं। एचसीएस गौरव कुमार को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। पंचकुला के नए लैंड एक्विजिशन ऑफिसर होंगे गौरव कुमार। सुरेंद्र लाठर को पद के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त कर दिया गया। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी किया है। हरियाणा में युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। ग्रुप डी के पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी विभागों को 31 मई तक रिक्तियों का ब्यौरा देने के निर्देश जारी हुए हैं। चौकीदार और स्वीपर को छोड़कर सभी पद HSSC के जरिए भरे जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रशासन को प्रक्रिया तेज करने को कहा है। HPSC की भर्तियों में बाहरी युवाओं को नौकरी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। खूब सियासत हो रही है और अब सरकार पर विपक्ष ने जुबानी वार किया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि बाहरी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। हरियाणा वासियों से बीजेपी सरकार को नफरत है। भर्तियों में लगातार बाहरी लोगों को नियुक्त कर रही है सरकार। हरियाणा का युवा अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर है। इंग्लिश भर्ती रद्द होने के हाईकोर्ट के फैसले का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वागत किया। कहा कि युवाओं के संघर्ष की जीत है। कल ही हाईकोर्ट का फैसला आया है। जो हरियाणा में सिलेक्शन हुए हैं इंग्लिश लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो रद्द किए उन्होंने। रद्द करने का कारण एक ही है कि यूजीसी की गाइडलाइन नहीं मानी। यूजीसी गाइडलाइन है भाई नंबर जो है कितने लिए और इंटरव्यू में क्या एक और इन्होंने लगा दिया था सब्जेक्ट टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज। तो वो एक बहाना था। उसके द्वारा जो काबिल बच्चे हरियाणा के थे उनको रिजेक्ट कर दिया। मतलब अब तक के जितने नतीजे उठाओगे आप, क्लास 1 और क्लास 2 की जितनी सिलेक्शन हुई है उसमें ज़्यादा हरियाणा से बाहर गए थे। ये नहीं हरियाणा के बाहर नहीं, हमारे हरियाणा के बच्चे बाहर लग जाते हैं, लेकिन जो प्रपोर्शन यहाँ पर है वो किसी स्टेट में नहीं है। कि सिर्फ एक वो लगा के जो HPSC का चेयरमैन जो है और इसका लोगों के
भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, युवाओं के साथ। और ये जो हाईकोर्ट में फैसला हुआ है, ये युवाओं की जीत है, हरियाणा के जो काबिल बच्चे हैं उनकी जीत है। बिल्कुल खिलवाड़ हो रही है, 22 लाख। और ये हरियाणा में तो कई पेपर लीक हो लिए, पता नहीं कई 10, 12, 15 से ज्यादा होली होंगे। हर बार यही होता है। नीट का भी लगातार हाँ, नीट का चौथी बार हुआ है, लेकिन हरियाणा की जो सिलेक्शन करते हैं उसके पेपर लीक होते हैं। हाँ, ये बड़ा गंभीर मामला है, इसको सीरियसली लेना चाहिए और बच्चों की जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। पिछली बार से बेटर परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस की, ज़्यादा वोट आई हैं। जैसे मैंने सोनीपत में लगाओ, पिछली बार 25,000 वोट आई, 50,000 आई हैं, तो ये है। बाकी निकाय चुनाव में पहले भी यही थे, कोई ये नहीं अभी कोई नए बने हों बीजेपी की। नहीं, पिछली बार भी कॉर्पोरेशन के हमने उम्मीदवार बनाए थे, लेकिन बावजूद उसके हमने पिछली बार कमेटियों में नहीं लड़े थे हम, लेकिन कॉर्पोरेशन पार्टी सिंबल पे पहली दफा लड़े थे। आमतौर पे कांग्रेस पार्टी सिंबल पे लड़ती नहीं थी। और हरियाणा में सफाई संकट पर आज फैसला आएगा। निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कल 6 घंटे बैठक की थी सफाई कर्मचारियों के साथ। सरकार कर्मचारियों की बीच जो बैठक हुई उसमें अधिकांश मांगों पर बताया जा रहा है कि सहमति बनी है। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की मांगों के लिए वक्त मांगा गया। सरकार ने 30 जून तक का वक्त मांगा है इन मांगों को लेकर। नगरपालिका कर्मचारी की मांगों पर 20 मई तक समाधान का आश्वासन दिया है। नगरपालिका कर्मचारी 1 मई से हड़ताल पर हैं। फायर ब्रिगेड कर्मचारी 8 अप्रैल से हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश में कचरा संकट गंभीर होता जा रहा है। रोजाना 14,000 टन कचरा जमा हो रहा है। कचरा संकट का मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच चुका है और कांग्रेस के विधायक सिरसा से गोकुल सेतिया ने इस पर पीआईएल दायर की है, जनहित याचिका लगाई है। हाईकोर्ट में आज इस पर सुनवाई भी होगी। तो सफाई कर्मचारियों को अब कब राहत सरकार देगी? कमेटी प्रधान मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। और हम आपसे जानना चाहते हैं, सरकार के साथ जो बातचीत हुई उसमें क्या बात हुई है? क्या आप लोगों को कोई आश्वासन दिया गया है? जी नमस्कार जी। मनोज जी, जो संकट चल रहा है सफाई का, इसको लेकर आपसे हम पूछ रहे हैं कब तक संकट का हल होता नजर आ रहा है? क्योंकि अब तो शहर में कूड़े के अंबार लग चुके हैं, लोगों का जीना दूभर हो गया है। जी 12 जो हमारी मांगे थी उनके ऊपर जो सहमति उन्होंने जताई है, उन 12 मांगों को लेकर के राज्य कमेटी अब जिला कमेटी और इकाई कमेटी के साथ अभी मीटिंग चल रही है हमारी। रोहतक के अंदर ये हम सुखपुरा चौक हमारा सर्व कर्मचारी संघ का यहाँ पे एक ऑफिस है, वहाँ हमारी अभी मीटिंग चल रही है। तो यहाँ जो निर्णय होगा कि वो 12 मांगों के ऊपर सहमति हमारी बनती है आपस में तो ठीक है, नहीं बनती है तो जो आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन जो मेरे को लग रहा है जैसे कि सरकार ने अब की बार किया है और वो जो हमारे कर्मचारी साथियों ने इतना जो जोश दिखाया है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं सहमति बनेगी। लेकिन लगभग 3 बजे तक का इसको पक्का जो खबर है आपको मिल सकती है। आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कौन सी 12 मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग अभी बातचीत भी कर रहे हैं? क्या मुख्य मांगे हैं और कहाँ अड़चन है उनमें सरकार की तरफ से? अभी तक वो हमारे राज्य प्रधान ने अभी तक उन मांगों को शो नहीं किया है। अभी मीटिंग चल रही है जी। तो आज लगता है कि ये 3 बजे तक फैसला हो जाएगा? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आप हमारे साथ जुड़े। और कमेटी प्रधान जो कह रहे हैं कि रोहतक में इस वक्त बैठक चल रही है, इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। जो 12 मांगे हैं उन पर राय ली जा रही है और उन्हीं राय के जरिए अब इस पूरे संकट का हल निकालने की कोशिश भी की जा रही है। लंबे अरसे से कर्मचारी सड़कों पर है और 30 जून तक का वक्त सरकार ने कुछ मांगों लेकर जरूर मांगा है। कल बातचीत हुई थी मंत्री विपुल गोयल के साथ सफाई कर्मचारियों की तरफ से, लेकिन अभी बात बनी नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया हाईकोर्ट पहुंचे हैं, उनकी तरफ से जनहित याचिका लगाई गई है इस सफाई संकट को लेकर और उस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सिरसा से
कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोकुल सेतिया जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले लिविंग इंडिया न्यूज पर आपका। धन्यवाद आपका जी। सफाई संकट को लेकर आपने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, आज सुनवाई होनी है। आपको लगता है कि जो बात सरकार के साथ बातचीत से नहीं बनी, हाईकोर्ट से कोई बड़ी राहत आ सकती है? देखिए, बात ऐसे है, 13-14 दिन के करीब हो गए हैं। हमारे जितने सफाई कर्मचारी साथी हैं वो अपनी मांगों को लेके संघर्ष कर रहे हैं जी। जो और सरकारी पोस्ट होती हैं उन पे अगर सारे मान के चलिए उनको पक्का किया जाता है या उनकी मांगों को सुन के अगर पूरा किया जाता है तो आप देख लीजिए कि आज कितना बड़ा संकट हमारी स्टेट पे आया है सफाई ना होने करके जी। तो इनका कितना महत्वपूर्ण इनका रोल जो है वो होता है हमारे समाज के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर इनको किया जाता है। अब 13-14 दिन हो गए, सरकार का ध्यान चुनाव की तरफ है, इधर उधर है, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, एक सबसे बड़ी बात सफाई है, जो अगर उसकी तरफ ही ध्यान नहीं है, आज शर्म आती है देख के कि आज हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर हम अपनी तुलना विकसित देशों से करते हैं जी। तो वहां पे अगर सड़क के ऊपर एक कोई भी लिफाफा या अगर कोई पेपर भी मिल जाता है तो कितनी बड़ी ऐसे लगता है कि हाँ यहाँ सड़कों पे सफाई नहीं है। और आज हमारे देख लो 13-14 दिन हो गए, डंप बना पड़ा है सारा शहर, सड़कों के ऊपर कागज और पॉलिथीन चिपक रहे हैं। अब तो इतना बुरा हाल है। आपको लगता है कि चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण था सत्ता में बैठी पार्टी के लिए, और ये सफाई का जो बड़ा संकट है आज पूरे शहर पूरे प्रदेश में, तो ये बहुत छोटा था? क्या कह रहे हैं मैम? मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके से बहुत लंबा वक्त लग गया है, मांगों पर सुनवाई तक नहीं हुई, बातचीत के लिए नहीं बुलाया, कल जाकर बातचीत हुई है, चुनाव महत्वपूर्ण थे सरकार के लिए, पार्टी के लिए? देखिए, चुनाव तो महत्वपूर्ण होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप ये देखिए ना कि फिर इन चीजों को आपस के अंदर उलझाना नहीं चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का काम अपनी जगह, वो तो सक्षम है ना ऐसे डिसीजन लेने के लिए, तो चुनाव को अलग साइड पे रख के लड़ा जाए, लेकिन लोग भी तो ना परेशान हो ना पूरे स्टेट के जी। तो उस पर डिसीजन लेने में क्यों देरी की जा रही थी? ये कोई छोटा इशू तो था नहीं। मान लीजिए अब जैसे अलर्ट था कि मौसम खराब हो सकता है, अगर बरसात आ गई जी। तो आप सोचो कितना बुरा हाल हो जाएगा, बीमारियां फैलेंगी, बीमारियों का घर बन जाएगा, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं है। तो फिर इसीलिए कि देखो उनकी मांगे जायज हैं, सफाई कर्मचारी जितने साथी हैं, और सरकार उनका संज्ञान ले, ढंग से उनकी मांगों को सुने, उनको सिरे चढ़ाएं, और ताकि जल्दी से जल्दी सफाई की व्यवस्था जो है वो ट्रैक पे आ सके और लोगों को दिक्कत ना हो। आपने जो जनहित याचिका जी पूरा कीजिए अपनी बात। जब रास्ता नहीं निकलेगा तो फिर देखिए कहीं ना कहीं तो हमें माननीय कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये याचिका दायर की। आज कब सुनवाई है हाईकोर्ट में आपकी जनहित याचिका पर? बस आज अभी मैं लगातार निरंतर संपर्क में हूँ हमारे वकील साहब से जी, तो जैसे कोई अपडेट आती है तो आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गोकुल सेतिया जी लिविंग इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। ये थे कांग्रेस विधायक सिरसा से गोकुल सेतिया, जिन्होंने जनहित याचिका लगाई है। सफाई का संकट पूरे प्रदेश पर है और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कामकाज पूरी तरह से ठप है। अब तो हालात ऐसे हैं शहरों में कि कूड़े के अंबार लगे हुए हैं और जो लोग हैं उनका जीना दुभर हो गया है। सरकार के साथ कल मंत्री विपुल गोयल की तरफ से बातचीत की गई थी, लेकिन बात अभी बनी नहीं है। अभी दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी यूनियन के जो लोग हैं रोहतक में बैठक कर रहे हैं और देखना होगा कि क्या आज यहां कोई हल निकलता है या फिर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका लगी है वहां से कोई बड़ा फैसला होता है। यमुनानगर पहुंचे राज्यसभा सांसद करमवीर बौद्ध और यहां पर उन्होंने सफाई कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों के समर्थन में पहुंचे थे। सरकार पर कर्मचारियों की मांगे नहीं मानने का आरोप लगाया है। सफाई कर्मचारी समाज को बीमारियों से बचाते हैं, उनकी तरफ से कहा गया और कहा कि कर्मचारियों की मांगे जायज हैं। मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार से जल्द समाधान निकालने की अपील की है। सांसद के समर्थन पर सफाई कर्मचारियों ने भी खुशी जताई। अब कांग्रेस के तमाम नेता विधायक सांसद सफाई कर्मचारियों के हक में आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, उनकी मांगों को जायज ठहरा रहे हैं। तो कल कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी सफाई कर्मचारियों से बैठक की थी। करीब 6 घंटे ये बैठक चली, लेकिन कोई हल अभी निकला नहीं है।
तक आप कूड़ा या गलियों में जो कूड़ा पड़ा है, ये लोग जो है ना काम हड़ताल पर हैं तो नेचुरल काम बंद होगा। तो आप इसकी वैल्यू देखें, विदेशों में देखें कि क्या वैल्यू है। आज अगर देखोगे तो एक किस्म से सफाई कर्मी नहीं है, ये डॉक्टर भी हैं। आज सफाई नहीं हो रही तो बीमारी फैलने का खतरा है। और ये मैं तो कहता हूँ, पूरे गर्व से कहता हूँ कि भाई ये काम छोड़ दो, और हमारे मेरे हाथ में जितना हो काम छोड़ देना चाहिए गंदा काम, क्योंकि गंदा काम हमें इज्जत नहीं मिलती। जब तक आपको रेगुलर नौकरियां नहीं मिलती ये काम हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन आज समाज सरकार ने कोई ऐसे साधन दिए नहीं। वेलफेयर ऑफ स्टेट जो कहते हैं वो कहाँ से कहोगे, किस प्रकार की वेलफेयर स्टेट है? हमारा बजट खर्च कर दें, 40,000 करोड़ का जो बजट है वो हमारा अगर समाज पर खर्च कर दें, कोई भी सलम नहीं बचेगा। जगह जगह रेजिडेंशियल स्कूल खुल सकते हैं, हमारे लिए सुविधाएं और बहुत ज्यादा हो सकती हैं। फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों को राजनीतिक सहारा मिला है। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के नाम अब मांग पत्र भी सौंप दिया है। सेक्टर 12 लघु सचिवालय में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डेरा जमाया हुआ है। कांग्रेस ने कहा सफाई कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज हैं। सरकार पर आरोप लगाया कि समस्याओं का समाधान नहीं करवाया जा रहा। 1 तारीख से नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग भी इनकी तरफ से उठाई गई है। न्यूनतम वेतन लागू करने और ठेका प्रथा खत्म करने की भी मांग की गई है। नवादा खुद मंत्री जी ने भी माना था। हाँ, मैंने भी शिकायत की है, लोगों ने शिकायत की है। और वो ये नहीं कही, उसकी इंक्वायरी के लिए तो कहा है मंत्री जी ने। लेकिन ये कहा है उसने, अधिकारी ने, इसे दोबारा बनवा देंगे। अच्छा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बनानी तो ठीक है, बनानी चाहिए, लेकिन उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। 4 महीने में आरसीसी की सड़क कैसे खराब हो गई। तो और माना है मंत्री जी ने कहा जी 17 साल से मेरे घर के सामने जब कांग्रेस की थी जो सड़क बनी है आज तक सबसे मजबूत है, और जो अब बन रही है 3 महीने में खराब हो रही है। यानी कि बीजेपी भी कांग्रेस राज को याद कर रही है। बिल्कुल, इनसे सबसे बेहतर थे कांग्रेस राज में, वही मान रहे हैं कांग्रेस। और विशेष रूप से जो आज लड़ाई कांग्रेस पार्टी की चल रही है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही है। और कल भाजपा के नेताओं ने अपने 12 साल का जो उनका कार्यकाल है उसके भ्रष्टाचार पर कल मोहर लगा दी और सबके सामने स्वीकार किया कि किस तरीके से उनकी पार्टी के द्वारा दलाल बिठाए गए हैं और वसूली करी जा रही है पूरे फरीदाबाद में विकास कार्यों में। और कांग्रेस के बने में समय में जो सड़कें बनी वो आज भी ठीक है। स्वयं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी ने बताया कि 17 साल पहले उनके घर के सामने जो सड़क बनी वो भी आज तक ठीक है। तो कांग्रेस के विकास कार्यों पर तो जनता ने भी मोहर लगाई थी और भाजपा के नेताओं ने अपने 12 साल के कार्यकाल के बाद लगा दी। आपने पता है 1 तारीख से सफाई कर्मचारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के गेट पर बैठे हैं काफी टाइम से, और पूरे शहर में बुरी दशा है। हर एक जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं, चाहे कॉलोनी हो चाहे सेक्टर हो। गर्मी का टाइम है, आगे बीमारी फैलने का खतरा है। हवा में स्मेल आने लगी है शहर में। उनकी जल्दी से डिमांड मानी जाए। जैसे हमारे कांग्रेस राज में 10,000 कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया था। मुहिम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदेश पर उन्होंने कहा था जो ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए, जो खाली पद पड़े हैं उनको भी जल्दी से भरा जाए, क्योंकि आम जन को सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के एक्शन के बाद अब आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है उस पर हरियाणा में भी असर होता हुआ नजर आएगा। प्रधानमंत्री की अपील के बाद हरियाणा में वीआईपी वाहनों पर कटौती की जा रही है और मंत्रियों को भी बाकायदा कहा जा रहा है कि जो काफिला उनका होता है उसको कम किया जाए। सीएम सैनी के फ्लीट में गाड़ियां घटेंगी। सीएम सैनी के काफिले में अब करीब 7 गाड़ियां ही रहेंगे। फिलहाल सीएम काफिले में 8 से 15 गाड़ियां अमूमन रहती हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ट्रेन से कुरुक्षेत्र पहुंचे। रेलवे स्टेशन से गुरुकुल तक साइकिल चलाकर पहुंचे। सुरक्षा कर्मी भी साइकिल पर ही नजर आए। गुरुकुल पहुंचे, दोनों गाड़ियां इलेक्ट्रिक थी। तो लगातार सरकार की तरफ से भी अब ये पहल की जा रही है कि जो जनता के नुमाइंदे हैं, जो सरकार में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल में शामिल हो जाएं। और आपको कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी नजर आ रहे होंगे जो साइकिल पर सवार हैं। पर सवाल ये भी है, चलो अच्छी पहल है, अच्छी कोशिश है। जब ये खास लोग आम लोगों के लिए उदाहरण बनेंगे तो वो भी बढ़ चढ़कर इस मुहिम में, इस अभियान में हिस्सा लेंगे। लेकिन ये मुहिम जारी भी रहनी चाहिए, सिर्फ फोटो सेशन तक नहीं रह जानी चाहिए। पूरा देश मोदी जी के आह्वान पर, मोदी जी की अपील पर पूरे देशवासी इस मुहिम में लग गए हैं कि किस तरह से मेरा भी योगदान
फ्यूल बचाने में हो, पूरा देश लग गया है। तो ये आप देखेंगे, हमने भी एक छोटी सी शुरुआत की है कि साइकिल से आए हैं और हम ये कोशिश करेंगे। और हमारा हरियाणा के बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।